आप देख रहे हैं समाचार तक, बेबाक खबर, बड़ा असर। जनपद सुल्तानपुर विकासखंड बधाइया ग्राम पंचायत ज्ञानीपुर में विकास का कार्य किया। उनके प्रधान बनने के बाद से ग्राम सभा में जो जो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया था वह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ जैसे खंडजा, इंटरलॉकिंग, रिबोर और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे गांव में सभी ग्राम वासियों के चेहरे पर खुशहाली की लहर है। ग्राम प्रधान ने बताया कि आगे भी सरकार की योजनाओं को धरातल पर आएंगी और वह अपने ग्राम वासियों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं ग्राम वासियों ने हमें ग्राम प्रधान बनाया है। ग्राम पंचायत ज्ञानीपुर जी। अरविंद कुमार सरोज प्रधान प्रतिनिधि, हमारी मैडम है प्रधान सरिता। पति प्रधान है आप। जी। ब्लॉक कौन लगता है प्रधान जी? ब्लॉक भदई है हमारा। जिला कौन है? सुल्तानपुर। प्रधान जी, प्रधान बने आपको 2.5 साल पूर्व हो चुके होंगे, लगभग 3 साल पहुंच रहा है। जी। तो 3 सालों में आपके द्वारा, आपके ग्राम प्रधान बनने से विकास की कितनी लहरें आपके यहाँ धरातल पे आई हैं अब तक आपके द्वारा? अभी तक हमने जैसा कि अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे इसमें ग्राम के विकास के लिए 10 लाख रुपए का फंड आया है, जिसका हम कार्य योजना फीड करा चुके हैं और उसका एस्टीमेट बन के तैयार हो रहा है 4-5 काम का। जैसे छोटी छोटी नालियाँ हो गई, छोटे इंटरलॉकिंग हो गए और जिसका शौचालय टूटा फूटा है वो रिपेयर के लिए। अभी पिछले 2 साल में हमने 4-5 इंटरलॉकिंग किए हैं। क्या मीटर की लगी थी? 100 मीटर की लगभग हैं और कच्चा चकमार्ग लगभग 6 पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, जिसमें 100 मीटर से लेकर के 150-200 मीटर तक हैं। और जैसे हमारे गांव में अभी नाला वाला के जो खुदाई होता है, 5-6 नाला हैं, जिससे बाढ़ का वो ना हो, दिक्कत हो, इसके लिए जो है नाला की खुदाई कार्य हुआ है। हमारे यहाँ अभी कॉलोनी की जो मेन समस्या हमारे गांव की है, कॉलोनी की है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आता है उस लिस्ट हमारे यहाँ वो लैप्स हुई है। ब्लॉक भदई 5-6 गांव हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की लिस्ट हमारे यहाँ से पूर्ण रूप से लैप्स है, जो गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। फिर भी हमने कोशिश किया है कि 2 साल के अंदर जैसे दैवीय आपदा हो गया और विकलांग हो गए हमारे यहाँ जैसे मुसहर लोग हैं, इन सबको मिला करके हमने अभी तक 12 कॉलोनी ब्लॉक भदइया से पास कराया है, जो पूर्ण रूप से तैयार हैं। अभी 8-9 लोगों का बाकी है, उनको भी पिछले 2-3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। प्रधान जी, बात की जाती है ग्राम सभा में सड़क, बिजली, पानी, जी। ये 3 चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो क्या ये चीज़ पहुंच गई है आपके गांव में पूरी तरीके से? सर, जैसे पानी की बात करें तो हमारे यहाँ पानी की टंकी की सर्वे हुआ है, जो अभी पिछले साल से काम उसका स्टार्ट हुआ है, तो लगभग पूर्ण रूप से वो सब तैयार है और अब कनेक्शन बाकी है। ये पानी की समस्या कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएगी। बाकी रही बिजली की, तो बिजली हमारे यहाँ है, लगभग 24 घंटे में 16 घंटे 18 घंटे रहती है लाइट। सड़क की बनने के बाद से आपने अपने विचार दिमाग में क्या बना रखा है कि हम अपने गांव में वो चीज़, जो चीज़ नहीं आई है, वो लाने की कोशिश करेंगे? ब्लॉक स्तर से, शासन स्तर से, सरकार से मांग करेंगे कि ये चीज़ पहुंच जाए। ऐसी कौन चीज़ है जो अब तक नहीं आ पाई है, वो आप लाना चाहते हैं? अभी तक हमारे यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ कि समूह की महिलाएं बहुत दूर दूर तक जाती हैं, समूह की मीटिंग करती हैं। उसके लिए हमारे ब्लॉक भदइया में 4 समूह का ऑफिस आया है, जिसको संकुल भवन बोलते हैं, जिसमें से हमने अपने ग्राम सभा के लिए एक संकुल भवन 17 लाख का प्रोजेक्ट पास कराया है। अब उसका काम एस्टीमेट बन चुका है, वो भी काम अब स्टार्ट होगा। और जैसे जल स्तर को सही लेवल पे बनाने के लिए एक अमृत सरोवर का प्रोजेक्ट आया है, उसको भी हमने 2 तालाब चुना है। 2 तालाब है आपके? जी, वो अमृत सरोवर बनेगा। कोई कब्जा तो नहीं है? नहीं, अभी कोई कब्जा नहीं है। और प्रधान जी, जैसे कि बात की जाए, आपके यहाँ वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ऐसे कितने लोग हैं जिसका आपके द्वारा कल्याण हो गया है, और कितने % तक ये बन चुकी हैं, जो पहले कभी नहीं बन पाई थी? हमारे यहाँ लगभग दूर थे इस चीज़ से।
नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ जो पेंशन धारक हैं वो लगभग 90% लोग लाभ पा रहे हैं। जो कुछ लोग बाकी थे अभी हमारे यहाँ पंचायत भवन पे जा कर के वो ऑनलाइन करा रहे हैं। जैसे कुछ लोग की डेथ होने के बाद विधवा पेंशन में वो उनका नाम जुड़वा रहे हैं। विकलांग पेंशन में 8-10 लोगों का हमने विकलांग का डलवाया है। वृद्धा में BL पटेल की रिपोर्ट।